हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्लस वो क्वेश्चन जो पहले भी आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो देखते हैं लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखते ही आप लोग परेशान हो जाओगे। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट पी इज इरेशनल। हो गए परेशान? आपने रूट 2 किया, रूट 3 किया, रूट 5 किया, रूट 7 किया होगा, 11 किया होगा, लेकिन अगर रूट पी आ गया तो फिर क्या करना है बेटा? और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी आते हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्व करें। घबराना नहीं है बेटा, काम वही करना है जो था। तो क्या करते हैं बेटा? अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं कि रूट पी जो है वो रैशनल है। ठीक है जी। इसने बोला कि बताइए रूट पी रैशनल है। मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये नंबर क्या है? रैशनल है। इस बात को मैं इनकार कर देता हूँ कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो फिर इसके ऊपर रैशनल की जो डेफिनेशन है वो लागू होनी चाहिए। इसका मतलब आपका जो रूट ऑफ पी है वो कुछ इसके बराबर होना चाहिए, ए अपॉन बी। बी जीरो नहीं होना चाहिए और साथ में पी और क्यू ये दोनों के दोनों को प्राइम्स होने चाहिए। इसको लिखना बेटा बड़ा जरूरी है। अगर ये नहीं लिखा तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। को प्राइम्स मतलब जिसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं बेटा एचसीएफ 1। तो कभी कभी आपको एक मार्क्स में पूछ सकते हैं बेटा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। रूट है तो जब कोई काम ना दिखे तो यहीं पे देखिए क्या बन रहा है बेटा। रूट दिख रहा है तो देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इधर तो बन जाएगा बेटा पी, यहां बन जाएगा बेटा ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको यहां भेज देता हूं, इसको यहां पे। तो बी स्क्वेयर क्या बन जाएगा बेटा? ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय पी। तो आपको साफ दिख रहा है बेटा कि ए स्क्वेयर जो है वो पी से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, या फिर पी जो है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। कुछ भी लिखिए चलेगा। तो यहां से मुझे साफ क्या दिख रहा है कि मेरा जो पी है डिवाइड्स ए स्क्वेयर। अभी कल ही हमने एक थ्योरम पढ़ी कि अगर बेटा p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p फिर a को भी करेगा डिवाइड। तो विच इंप्लाइज p डिवाइड से, अगर ये a को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है इसी का फैक्टर हुआ, है ना। तो इसका मतलब मेरा जो a है वो कुछ इस तरह से मुझे दिखना चाहिए। p टाइम c ले लेते हैं। अब देखो बेटा ये a है ना, पी इसको काट रही है तभी काट पाएगा ना। अगर ए के अंदर क्या दिखेगा आपको? ए जो होगा इसी के टेबल में आएगा तो ही काट पाएगा, अदरवाइज नहीं काट पाएगा, है ना। तो इसका मतलब आपका जो ए है वो पी टाइम करके कुछ होगा। मतलब ये जो नंबर है उसमें पी जो है एक फैक्टर जरूर रहेगा तभी इसको काटेगा। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में क्या समझोगे? अगर ये इसको काट रहे हैं तो इसका मतलब ए के अंदर कहीं ना कहीं आपको पी दिखेगा। तो वही लिख दिया मैंने, या फिर ए पी का मल्टीपल है। इसको रख लेते हैं फर्स्ट, सॉरी इसको सेकंड कर लेते हैं, और यहाँ वाली इक्वेशन है इसको मैं फर्स्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे? पुट करेंगे a इक्वल्स टू पी सी इन इक्वेशन 1। यहां डालो वैल्यू, तो b स्क्वेयर इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है बेटा? पी सी। तो क्या बन जाएगा? p स्क्वेयर सी स्क्वेयर डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका? p बनेगा b स्क्वेयर इक्वल्स टू बेटा एक p तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, साथ में बचेगा c का स्क्वेयर। तो यहां से बेटा सी स्क्वेयर का आंसर क्या आ जाएगा? बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पी। इसको अगर यहां भेज दूंगा, ठीक है, ये ऐसे। अब यहां पे साफ दिख रहा है बेटा कि पी जो है वो बी स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। लिखेंगे पी जो है वो डिवाइड कर रहा है बी स्क्वेयर को, तो विच इंप्लाइज पी जो है वो बी को ही डिवाइड करेगा। यही थ्योरम पढ़ी थी हमने कल। अब पी जो है बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब बी जो है उसके फैक्टर्स में कहीं ना कहीं पी भी आएगा तभी काट रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा बी है वो भी पी टाइम एम होगा। तो जो मेरा बी नंबर है अगर उसके फैक्टर ना हो तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे पी दिखेगा, मैंने वही लिखा है, तभी इसको काट पाएगा, है ना। इसको लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो बेटा फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, ये 2 नंबर में ऐसे कर लेता हूँ। आप इन दोनों को देखो बेटा, ए के अंदर भी पी आ रहा है, बी के अंदर भी पी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? पी। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ए, या फिर ऐसे लिख लेते हैं बेटा पी जो है P is common factor
ऑफ ए एंड बी। यहां से ये पता चला बेटा ए के अंदर भी पी है, बी के अंदर पी है, तो पी दोनों का कॉमन फैक्टर है। विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, जो इस बात को डिनाई करता है, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, जो इस बात को डिनाई करता है दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। अगर 5p जो है इन दोनों को कॉमन फैक्टर आ गया तो फिर ये बात गलत होगी बेटा कि ए और बी को प्राइम है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि ए और बी को प्राइम है, इनका एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो एचसीएफ क्या आ गया p आ गया। इसका मतलब हेंस हमने जो सपोज किया था आर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो गलत है। हमने जो अकड़ करके बोला था ना स्टार्टिंग में कि मैं नहीं मानता ये नंबर क्या है रैशनल है, तो वो सारे का सारा गलत हो गया है। इसका मतलब आपका जो रूट पी है इज इरेशनल। ठीक है जी, काम बेटा सारे का सारा वही है, बस नंबर की जगह अल्फाबेट आ जाए तो थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत हो जाती है। बस ये सोच लेना कि जहाँ जहाँ नंबर लिखते थे वहाँ वहाँ पे पी लिख रहे हैं। ठीक है जी, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ना तो किया होगा ना ही कभी देखा होगा बेटा। आज आपको ना एक के बाद एक जबरदस्त क्वेश्चन दिखाने हैं और सॉल्व करने भी सिखाने हैं। √3 + √5 इज रेशनल। अब बताइए कैसे करेंगे बेटा, आता है आपको? नहीं आता होगा, यहाँ देखिए। अब फिर से मान लेंगे, सपोज मान लेते हैं कि ये जो नंबर है √3 + √5 इज रैशनल। तरीका तो वही रहेगा, अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब आपका जो √5 + √3 जो है वो p/q के फॉर्म में होगा, या फिर a/b लिखिए, q 0 नहीं होगा। यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम्स, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पहले मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ। यहाँ a की रह जाएगा √5, यहाँ रह जाएगा p/q और -√3। अब करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। √5 का कट जाएगा 5, यहाँ बनेगा बेटा a - b का होल स्क्वायर। ये आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना, ठीक है, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ। a स्क्वायर p स्क्वायर / q स्क्वायर, b स्क्वायर 3 -2, फिर आएगा बेटा a, वो आगे p/q, और b के बदले में क्या आएगा √3। अब ये 3 उठा के यहाँ ले आता हूँ, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। यहाँ बचेगा बेटा p स्क्वायर / q का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो -2√3 p/q, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे बेटा, रूट वाले उठा के एक साइड ले जाऊंगा, नंबर इधर ले जाता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको उठा के यहाँ कर देता हूँ, तो ये बनेगा 2√3 p/q, और यहाँ पे आएगा p स्क्वायर / q स्क्वायर -2। ठीक है जी, अब ये p क्यों है ये भी उठा के वहाँ ले जाते हैं, या फिर एक स्टेप और कर लेते हैं, यही एलसीएम ले लेते हैं तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे बचेगा बेटा 2√3, ये वहाँ जाएगा तो बनेगा q/p, और यहाँ बनेगा ब्रैकेट में p स्क्वायर / q स्क्वायर -2। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, आपके पास चॉइस है, यहाँ तो यही एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करके फिर भेजो। ठीक है, अगर इसको यहाँ भेजना फिर नेक्स्ट टाइम में कहना है p/q इधर जाएगा तो q डिवाइड में मल्टीप्लाई, p मल्टीप्लाई में तो डिवाइड भी चला जाएगा। ये बनेगा बेटा 2√3, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बनेगा p स्क्वायर q और नीचे p इंटू क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 टाइम q डिवाइडेड बाई p, फिर से वही बन जाएगा। ये बनेगा 2 टाइम √3, और यहाँ पे p एक कैंसिल हो गया, aq कैंसिल हो गया, तो मतलब बनेगा p/q -2 टाइम q डिवाइडेड बाई p। यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा एलसीएम, क्या आएगा pq, ये बन जाएगा p स्क्वायर -2 टाइम q का स्क्वायर, और 2 भी उठा के वहां भेज देता हूँ, p स्क्वायर -2 टाइम q स्क्वायर, और ये बनेगा 2 टाइम pq।
ठीक है जी। अब √3 के सामने आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है, p/q की फॉर्म दिख रही है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है, रैशनल हो गया इसके मुताबिक। बट लेकिन जो √3 होता है वो होता है बेटा इरेशनल। ये अभी प्रूव किया हमने जनरल थ्योरम, जनरल क्वेश्चन था p वाला, इरेशनल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था इज रॉन्ग, वो गलत है। और ये जो नंबर था आपका √3 प्लस √5, ये पूरे का पूरा क्या है, इरेशनल। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर है ये भी क्वेश्चन। चलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है मुझे, उसमें पूछा गया कि ये नंबर इरेशनल है और ये मुझे दे रखा है कि √3 है वो इरेशनल है। ये अब आप याद रखिएगा, सिंगल रूट वाले नंबर है, √2 √3 √5 √7 ये सारे के सारे इरेशनल ही होते हैं। तरीका वही रहेगा बेटा, लेकिन फिर भी इसको करेंगे, देखते हैं क्या अलग मिलता है इसमें। सपोज कर लेंगे, सपोज कि ये जो नंबर है 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका रैशनल है। पहले तो हम इसको मानते ही नहीं है रैशनल, आगे जाके देखेंगे लास्ट में मानना पड़ता है। इसका मतलब ये जो नंबर है 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5, ये p/q की फॉर्म में आएगा, p/q की फॉर्म में। q यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे p और q ये दोनों के दोनों को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे 5 को इधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो 2 प्लस √3 इक्वल्स टू 5 टाइम p, उसके बाद में क्या आएगा, डिवाइड में q, फिर 2 को इधर भेज देते हैं बेटा, तो बनेगा √3 इक्वल्स टू 5 टाइम p डिवाइडेड बाई q माइनस टाइम 2। ठीक है, √3 इक्वल्स टू एलसीएम अगर ले लूँ तो वो तो आएगा q, और यहाँ पे आएगा 5 टाइम p माइनस 2 टाइम q। तो आप देख सकते हो बेटा √3 के सामने p/q की फॉर्म आ गई है, q मेरा 0 नहीं है। और मुझे ये भी पता है बेटा इसके मुताबिक √3 क्या आ रहा है, रैशनल। ठीक है जी, बट हमें पता है कि √3 जो है वो इरेशनल है, क्वेश्चन में दे भी रखा है मुझे। हैंस इसका मतलब आर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो सपोज किया था वो गलत है, और लास्ट में हमें हमेशा मानना ही पड़ता है। तो इसका मतलब ये जो नंबर था 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका इरेशनल ही है। तो इसको कुछ नहीं हुआ बेटा, ये रैशनल का इरेशनल रहेगा। तो मतलब जितने नंबर आते हैं वो सारे के सारे इरेशनल ही रहते हैं, बस मुझे प्रूव करना होता है, तरीका जो है वो सबका सेम ही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी मुझे क्या प्रूव करना है, इरेशनल है, लेकिन ये बाकियों से थोड़ा आसान रहेगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, सपोज 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। मान लेते हैं कि ये नंबर इरेशनल है, सॉरी रैशनल है, रैशनल कहाँ चला गया, रैशनल है। अगर रैशनल है तो इसका मतलब ये नंबर 3 प्लस 2√5 जो है वो p/q की फॉर्म में होगा। ये रैशनल की डेफिनेशन है बेटा, q 0 नहीं होना चाहिए, और फिर उसके अलावा p एंड q आर को प्राइम्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा, सारा वहां पे शिफ्ट कर देंगे। पहले 3 भेजते हैं, तो 2√5 इक्वल्स टू p/q और -3। एलसीएम ले लूंगा तो क्या आएगा, q, और नीचे ऊपर आ जाएगा बेटा p माइनस 3 टाइम q। अब 2 भी वहां भेज देता हूं, तो √5 इक्वल्स टू p माइनस 3q डिवाइडेड बाई 2/q। आप देख सकते हो बेटा इसके सामने p/q की फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब ये नंबर क्या बन गया, रैशनल। लेकिन हमें पता है बेटा कि सिंगल रूट वाले नंबर कोई भी हो वो क्या होता है, आपका इरेशनल होता है। इसीलिए हमने जो सपोज किया था, हैंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो सारे का सारा क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। तो इसका मतलब ये बंदा सही था, ये ठीक कह रहा था कि ये नंबर इरेशनल ही है।
ठीक है जी, हैंस रूट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आपने पहले कभी नहीं किए होंगे। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के, और ऐसे क्वेश्चन भी आपने पहले नहीं किए होंगे। ठीक है, मैंने बोला था आपको आज आपको जबरदस्त से जबरदस्त क्वेश्चन कराने हैं, छोड़ना नहीं है बेटा। पहला चैप्टर का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा ना, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा ना बेटा वो अच्छे से कर लेना, कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे, उन्हीं में से आएगा। बाकी बुक एनसीईआरटी कर लेना अच्छे से। 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ मुझे पता लगाना है। अब देखो बेटा, रेशियो जो है वो मुझे दे रखा है। रेशियो कितना है इसका? रेशियो 2:3। तो फिर मेरे पास जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ए को हो जाएगा बेटा 2x, ए को हो जाएगा 3x। एलसीएम कितना दे रखा है? ध्यान से देखिएगा, 180। अब मैं आपको पूछूं कि 2 नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं बेटा, तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको एलसीएम नहीं आता ना, कोई भी 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, सिंपली इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो उनका एलसीएम ही होता है। ठीक है, तो नंबर मेरे पास ये है, तो इन 2 नंबर का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा बेटा? मतलब मल्टीप्लाई करना है, 2x मल्टीप्लाई बाय 3x, और यहाँ आएगा 180, और ये बन जाएगा बेटा 6x इक्वल्स टू 180, और x का आंसर आ जाएगा 30। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये x में मल्टीप्लाई करने थे बेटा। x मल्टीप्लाई नहीं करने, x तो इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, और फिर ये नंबर जो है प्रोडक्ट करके आएगा वही आएगा। तो यहाँ x मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, उस धोखे में रहना, सीधा नंबर मल्टीप्लाई होंगे। x जो है वो कॉमन है, वो एक ही चलेगा इनके साथ, दोनों ही लगाने हैं। x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 30 आ गई। मुझे क्या फाइंड करना था? एचसीएफ है ना। एचसीएफ का फॉर्मूला होता है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं नंबर ढूंढ लेता हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एक 60 हो जाएगा और एक आपके पास 90 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ रखा है, आपकी एनसीईआरटी में भी है। किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 नंबर है दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना था इसका? 180। एचसीएफ मुझे निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबर कौन कौन से मेरे? 60 मल्टीप्लाई बाय 90। तो एचसीएफ इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 90, और 180 आ जाएगा बेटा डिवाइड में, ये 2 से कटेगा और ये 30 से, तो एचसीएफ कितना हो गया आपका? 30 हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन मुझे पता लगाना था। आप देखो बेटा यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको ये करने की जरूरत भी नहीं है, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि एचसीएफ कितना है इनका 30, क्योंकि एचसीएफ क्या है बेटा? दोनों में कॉमन नंबर है, और एचसीएफ क्या होता है? कॉमन। कॉमन क्या है? एक्स की वैल्यू 30 आ गई, तो मतलब एचसीएफ भी क्या आ गया आपका? 30 आ गया। यहाँ से आपको पता चल जाता है। लेकिन बेटा एग्जाम में जब क्वेश्चन है तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए ये वाला पोर्शन भी आपको करना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा आसान रहेगा। 2 नंबर का रेशियो दे रखा है, उसमें एलसीएम था, यहाँ पे एचसीएफ दिया है। एलसीएम और दोनों नंबर मुझे पता लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा कैसे करेंगे। नंबर आपको दे रखे हैं बेटा, कौन कौन से हैं नंबर्स? क्या रेशियो है? 21:17। मतलब आपके पास जो नंबर बन जाएंगे वो कौन कौन से आएंगे? एक आएगा 21x, एक आएगा 17x। ठीक है, अब देखो दोनों का एचसीएफ अगर निकालूं मैं, एचसीएफ क्या आ रहा है? x आ रहा है, और क्वेश्चन में गिवन है कि एचसीएफ कितना है? 5 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास 5 आएगी। ठीक है जी, x निकल गया। अब नंबर निकालते हैं, तो इसका मतलब पहला नंबर जो है आपका, फर्स्ट नंबर, वो क्या बनेगा? 21 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो बनेगा 105। फिर आया आपके पास सेकेंड नंबर, वो आ जाएगा 17 इंटू 5, वो आएगा 85। नंबर भी आ गए। अब मुझे क्या फाइंड करना है बेटा? एलसीएम। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम कितना है आपके पास वो मुझे पता लगाना है। एचसीएफ मेरे पास 5 है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है? वो 105 और मल्टीप्लाई बाय 85। तो एलसीएम बन जाएगा
105 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 85, ठीक है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। चलो यहाँ लिख देता हूँ सेंटर में, कट कर लेते हैं 21 से, तो LCM इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाय 85। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाते हैं। 85 21 करो, इसको मल्टीप्लाई क्या आएगा 5, क्रॉस में करो 8, इसको भी करो, कितना आ गया 10, तो ऐड कर दो 18, कैरी 1 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 16 और 1 17, 1785। तो इनका जो एलसीएम आएगा बेटा वो कितना आएगा 1785। और यही मुझे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर क्या है, वो भी आ गया, एलसीएम क्या है वो भी आ गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चंस पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला पर बेस्ड है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बस फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर लाएंगे। देखते हैं बेटा क्या क्या दे रखा है। एचसीएफ मुझे दे रखा है, कितना है 145, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। अब यहाँ देखो एचसीएफ है 145, एलसीएम है बेटा 2175, और यहाँ पे दोनों नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, उनमें से एक नंबर है 725, दूसरा मुझे पता नहीं है, उसको मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप मल्टीप्लाई मत करना, इनको मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर जब डिवाइड करने लगोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। जितने छोटे नंबर रहेंगे इतना ही आपके लिए आसानी। इसको उठा के यहाँ भेजता हूँ, तो बनेगा 145 मल्टीप्लाई बाय 2175 और डिवाइडेड बाय 725, और यहाँ पे आएगा x। अब ये 5 के टेबल से जाएगा बेटा, 5 1 5, कैरी कितना होगा 2 22, 5 4 20 और 5 5 25, ठीक है। और ये 5 2 10, कितना बन गया यहाँ पे 45, और 5 9 45, ठीक है। 5 1 5 22 25 5 से, ठीक है। अब यहाँ पे भी कट करते हैं बेटा, 5 2 10, ये 29 आ गया। अब यहाँ देखो बेटा 21 है तो 5 4 20 होता है, कैरी 1 17, और 5 3 15, कैरी 2 हो गया 25, तो 4 3 5 29 29 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 435, और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दूसरा नंबर क्या है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, और ये एग्जाम के लिए सच्ची में बताऊं तो बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनमें आपको पता करना है बेटा एलसीएम एचसीएफ क्या फाइंड करना है। अगर ये पता चल गया, बाकी काम तो आपने सीख रखा है। अब वो कैसे पता लगेगा वो देखिएगा। अगर क्वेश्चन में आपको कभी भी लगता है कि 2-3 ऑब्जेक्ट हैं, उन्होंने इन फ्यूचर आगे जाके कहीं पे इकट्ठे होना है या फिर मिलना है, तो सीधा सीधा बेटा एलसीएम का क्वेश्चन है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है उस क्वेश्चन में से, ठीक है। अगर तो डिवाइड होना वो एचसीएफ है, वो बाद की बात है, उसके बाद हम देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, 2-3 ऑब्जेक्ट जो है वो इन फ्यूचर कभी इकट्ठे होंगे या आगे जाके कभी मिलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम एलसीएम का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखो 3 बेल्स हैं, 3 घंटियां हैं, एक 6 मिनट के बाद बजती है, एक 12 मिनट के बाद, वो तीसरी 18 मिनट के बाद बजती है। सुबह 6 बजे वो इकट्ठी बजी थी, नेक्स्ट टाइम इकट्ठे कब बजेंगे वो मुझे पूछा गया। तो फिर उन्होंने इकट्ठे होना है, तो मेरे दिमाग में जैसे आता है इकट्ठे होना, तो क्या आता है एलसीएम। तो मुझे क्या फाइंड करना बेटा, सिंपली एलसीएम ऑफ 6 12 18। फटाफट से फैक्टर बनाते हैं। पहले बेटा 18 की बना लेता हूँ, क्या आएंगे 2 9 3 3 और 3 1 3। फिर 12 के कर लेते हैं, 2 6 2 3 और 3 1 3। फिर आ गया आपका 6, इसके फैक्टर 2 3 और 3 1 3। अब यहाँ पे कहीं साइड में लिख देता हूँ बेटा सारे फैक्टर। 18 किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर आ गया 12, इसमें देखो 2 2 बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है ना। तो नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे तो ठीक रहेगा। 2 2 बार है तो एक बार तो आ गया, दूसरा लिख दूंगा। 3 भी एक बार है तो एक के नीचे लिख देता हूँ, और 2 यहाँ रख दिया मैंने साइड में, तो इसके ऊपर कोई 2 है ही नहीं। फिर आ गया बेटा आपके 18 आ गया, 12 आ गया, अब 6 आ गया, 2 और 3 तो वो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो इनका पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, जो मैं अपने तरीके से करता हूँ बेटा। एचसीएफ देखो, ये नंबर इसमें कॉमन आ रहा है 2, ये देखो आप 2 भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या बन गया 6। अब चलेंगे बेटा एलसीएम पे। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम इक्वल्स टू, पहले तो एचसीएफ लिखेंगे, फिर जो नंबर सर्कल से बाहर सारे लिख दो, क्या आएगा 3 और 2।
कितना बन गया 36, तो ये आएगा 36 मिनट्स। सुबह अगर 6 बजे साथ में रिंग किया था तो नेक्स्ट टाइम कब करेगी 6:36 पे। और ये मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था, और इसी टाइप वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ और चलते हैं बेटा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ट्रैफिक लाइट पे, एक मॉर्निंग वॉक पे। ये भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में स्टेटमेंट वाले बड़े पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ट्रैफिक लाइट जो है 3 डिफरेंट रोड पे क्रॉसिंग पे लगी हुई है। अब देखो बेटा, आप चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड, मतलब चेंज होती है वो 48 मिनट सेकंड के बाद चेंज होती है, दूसरी लाइट 72 सेकंड के बाद चेंज होती है, और तीसरी वाली लाइट आपकी 108 सेकंड के बाद चेंज होती है। अगर वो तीनों जो है 7 बजे चेंज हुई थी तो नेक्स्ट चेंज होगी, ये मुझे पूछा गया। अब यहाँ देखिएगा बेटा, फिर से उन्होंने साथ में चेंज होना है तो नेक्स्ट टाइम कब होंगे ये पूछा गया बेटा। तो उसके लिए मुझे एलसीएम फाइंड करना है, फटाफट फैक्टर बनाएंगे। तो 48 के फैक्टर 12 इंटू 4 होता है ना, तो 3 इंटू 4 मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। आप कर लेना बेटा 2 4 16, 16 इंटू 3 48, ठीक है। उसी के साथ बेटा 72 के बनाते हैं, ठीक। 24 इंटू 3 होता है 48, 72, ये होता है ना इसे 24 इंटू 3, 24 के फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा 8 इंटू 3, मतलब 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 108, 12 को 9 से करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। 12 क्या होता है 4 इंटू 2, मतलब 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये देखो बेटा 4 हो गया 2 का स्क्वायर, और ये कितना बन गया 3 और 27, 27 को 4 से करेंगे तो 108 आता है, ठीक है। आपने वैसे ही करने हैं फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से। मुझे इनका एलसीएम पता लगाना है। तो एक तरीका होता है पावर वाला, एक तरीका होता है बेटा एससीएफ फाइंड करो फिर उसके बाद में करो, ठीक है। मैंने पावर में लिख दिया, पावर वाले से फाइंड सॉल्व कर लेते हैं। तो अलग अलग नंबर कौन कौन से, यहाँ पे 2 है और 3 है। एलसीएम में आपको हमेशा हाईएस्ट पावर लिखनी है। 2 की बड़ी पावर देखो कितनी आ रही है, 4 ही आ रही है ना, और 3 की बड़ी पावर 3 ही आ रही है। तो कितना बनेगा 16, 2 4 16 और 27। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 16 आ गया, ये 27 आ गया, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 42, कैरी 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7, ये कितना हो गया 12, 12 7 19, 19 और 4 कितना हो गया 23, कैरी 2 हो गया, 2 और 2 4, मतलब 432 सेकंड के बाद। अगर इसको मैं बेटा मिनट में चेंज करूं तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो 432 को 60 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कितना होगा, 8 से करूंगा तो 480, तो 7 से करूंगा तो 420, बच गया 12, मतलब लगभग 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद। मतलब अगर वो 7 बजे हुई थी ना तो नेक्स्ट होगी वो 7:07 पे और प्लस 12 सेकेंड्स, ठीक है। 7:07 और 12 सेकंड के बाद वो आपस फिर से चेंज होंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। ये भी मॉर्निंग वाला क्वेश्चन है। 3 बंदे हैं वो इकट्ठे निकलते हैं। एक का स्टेप जो है 30 सेंटीमीटर का, दूसरे का 36 का, तीसरे का 40 सेंटीमीटर का है। क्या मिनिमम डिस्टेंस है वो चले ताकि वो सेम डिस्टेंस कवर करें। सेम डिस्टेंस मतलब फिर से आपस में आके मिल जाएंगे। तो सीधा सीधा एलसीएम का क्वेश्चन है। 30 के फैक्टर बनाओगे बेटा 5 इंटू 6 होता है ना, तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद 36 होता है बेटा 6 का स्क्वायर है ना, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है ना। और उसके बाद में आ गया 40, ये होता है 10 इंटू 4, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब कर लो साथ में 5 कर लो। फटाफट से एलसीएम निकालेंगे बेटा। पावर्स लिखे तो पावर से निकालता हूँ। नंबर लिख लो पहले कौन कौन से, 2 है, 3 है और 5 है। 2 की हाईएस्ट पावर देखो बेटा क्या आ रही है, 2 आ रही है। 3 की हाईएस्ट पावर, सॉरी 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 है। 3 की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो 8 इंटू 9 इंटू 5, ये बन जाएगा 8 इंटू 9 72 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 टू 10 कैरी 1 35 1 36, ठीक है। तो 360 सेंटीमीटर के बाद वो फिर से इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे बेटा जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इन स्कूल देयर आर 2 सेक्शन। किसी स्कूल की बात कर रहे हैं, वहां पे 2 सेक्शन हैं क्लास 10th की। पहली सेक्शन में 32 स्टूडेंट है, दूसरी में 36 है बेटा। फिर डिटरमिन द नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट ऑफ एंड सेक्शन बी। कहता है कि उनकी क्लास की लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होनी चाहिए ताकि बच्चों को बराबर वो बंट सके, ठीक है। अब बेटा पंगा गया है, आपको कैसे पता चले कि इसमें एचसीएफ लेना है या एलसीएम। तो मैं बताता हूँ आपको। देखो बेटा बच्चे कितने हैं, एक क्लास में 32 है, एक में कितने हैं 36 है ना।
तो कुल मिला के 60 मतलब 70 के करीब करीब बच्चे हैं। एलसीएम जो होता है हमेशा बड़ा नंबर होता है और एचसीएफ क्या होता है, छोटा नंबर। अब 70 बच्चों की किताबें लेनी है तो ज्यादा ही होंगी, कम थोड़ी ना होगी, है ना। तो ज्यादा क्या होता है बेटा, एलसीएम। कम क्या होता है, एचसीएफ। तो इसका मतलब सीधा सीधा मुझे एलसीएम फाइंड करना है इसमें। बस इतना सा लॉजिक आपको दिमाग में डालना है बेटा कि एलसीएम एचसीएफ कैसे आएगा। एलसीएम बड़ा नंबर होता है, एचसीएफ छोटा होता है। वो 70 बच्चों के लिए किताबें लेनी है, उनमें बांटनी है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ही होंगी, कम थोड़ी ना होंगी, है ना। तो ज्यादा होंगे तो इसलिए एलसीएम। तो आपके पास दो नंबर दे रखे हैं बेटा, एक है 32 और दूसरा है मेरे पास 36। प्राइम फैक्टर्स में आएंगे ये 16 से, फिर ये 8 से जाएगा, 2 4 2 2 आएगा और फिर 2 1 से। ये बेटा आ गया 18 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से कटेगा और फिर से 3 से कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 32 के फैक्टर्स में लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5। 2 जो है बेटा 5 बार ही आ रहा है। और मैं लिखूंगा 36 के फैक्टर, तो वो आ रहे हैं बेटा आपके 2 2 बार आ रहा है और 3 जो है वो भी 2 बार आ रहा है। क्या फाइंड करना है मुझे, एलसीएम। तो यहाँ फाइंड कर लेते हैं बेटा, क्या होता है एलसीएम। सबसे पहले बेटा एलसीएम में सारे के सारे नंबर लिखो। तो कौन सा नंबर है इसमें, 2 और 3 है, दोनों लिख दिए। फिर पावर जो होती है एलसीएम में बड़ी लेनी है, तो 2 की बड़ी पावर 5 है और 3 की बड़ी पावर 2 है। 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32 32 और 3 का स्केयर क्या होता है 9। मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18, कैरी 1 हो गया, 27 से 28 तो 288। तो उनको कम से कम इतनी बुक्स चाहिए ताकि वो बच्चों में इक्वली बांट सके, ठीक है। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस स्टेटमेंट को समझना आना चाहिए आपको, पता लगना चाहिए आपको कि इसमें एचसीएफ फाइंड करना है या उसमें एलसीएम होते हैं। छोटे छोटे हिंट होते हैं बेटा, उससे पता चल जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये वाले क्वेश्चन जो है बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव जो होते हैं ना एग्जाम आपके, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, एलसीएम करें एचसीएफ। आज आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन मैं खत्म करूंगा। क्वेश्चन समझते हैं बेटा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। अब बच्चे का ध्यान जाता है यहाँ पे, लार्जेस्ट। दिमाग में क्या आता है, एलसीएम। अभी मैंने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि एलसीएम क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। तो फटाफट चल पड़ते हैं एलसीएम की तरफ। गलत है भाई। असली लॉजिक क्या है एलसीएम एचसीएफ का, वो सुनिएगा। एलसीएम जो होता है ना, पहले एचसीएफ बता देता हूँ। एचसीएफ जो होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है जी। देखिए जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 और 6, एचसीएफ निकालूंगा तो आंसर क्या आने वाला है इसका, 3 ही आने वाला है। और आप देखोगे ये नंबर 3 जो है इन दोनों को डिवाइड करता है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं वो क्या आने वाला है, 6 आने वाला है ना। और आप देखोगे बेटा ये सारे नंबर इसको डिवाइड करते हैं। तो एक ही लाइन का बेटा फर्क है, एचसीएफ सभी नंबरों को डिवाइड करेगा और एलसीएम सभी से डिवाइड होगा। दोनों लाइनों में फर्क पहचानिएगा, समझिएगा, बड़ी कंफ्यूजन रहती है। एचसीएफ क्या है, एक नंबर जो सभी को डिवाइड करेगा। ऐसा समझ लीजिए एक ऐसा बच्चा जो क्लास के सारे बच्चों को मार लेता है, दैट इज योर एचसीएफ, ठीक है जी। और एलसीएम क्या होता है, एक ऐसा बच्चा जिसको सारे बच्चे मारते हैं, एक सभी को मार रहा है और दूसरा सभी से मार खा रहा है। बस इतना सा अंतर है एलसीएम एचसीएफ पे। ये सुनिए क्या लिखा है, एक ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है इन दोनों को। डिवाइड का समझ लीजिए, डिवाइड का मतलब है मारना। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को मार लेता है, तो वही आगे एक ऐसा बच्चा जो बाकी बच्चों को मार लेता है, इसको क्या बोलते हैं, एचसीएफ। ऐसे याद रखना है, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है, उसके बाद रिमाइंडर क्या आता है 1 और 2। अब देखो एचसीएफ जो होता है ना, इन नंबरों को डिवाइड करता है, पूरा काट देता है, ठीक है। लेकिन काटने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो नंबर है एचसीएफ वो इसको नहीं काट पा रहा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो फिर किसको काट पाएगा, जब इसमें से रिमाइंडर माइनस हो जाएगा। 72 को नहीं कट कर पा रहा हो है, तो कब कटेगा, जब उसको ऐसे 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या करता है, नंबर को पूरा काटता है। लेकिन ये वाले नंबर जो है उस नंबर से नहीं कट रहे हैं, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। तो सबसे पहले वो वाले नंबर लाऊंगा जो कट रहे हैं, उसके बाद में ऐसे फाइंड करेंगे। और इसलिए बेटा ऐसे क्वेश्चनों में आप देखोगे रिमाइंडर माइनस किया जाता है। क्यों किया जाता है वो मैंने बता दिया, क्योंकि ऐसे नंबर को काटता है, पूरा डिवाइड करता है। ये वाले नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा ताकि वो नंबर पूरा कट जाए उससे, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा कैसे करेंगे, गिवन नंबर्स आर कौन कौन से हैं,
85 एंड 72। ये पता नहीं क्यों इतना फेंट चल रहा है, ब्लैक से कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे हम बेटा, रिमाइंडर माइनस करेंगे। तो 85 में से 1 किया तो आ गया आपका 84, फिर 72 में से माइनस किया 2 तो आ गया 70। और मुझे क्या फाइंड करना बेटा, HCF ऑफ इन दोनों नंबर का 84 एंड 70, ठीक है जी। अब बनाएंगे बेटा प्राइम फैक्टर। ये 2 4 जा 2 2 जा, फिर से 2 के टेबल से जाएगा, यहाँ 21 आएगा, फिर 3 के टेबल से करूँगा 7 आएगा, फिर 7 के टेबल से करूँगा तो 1। 70 के भी बनाते हैं, ये 2 के टेबल से जाएगा तो 35, फिर बेटा जाएगा 5 के टेबल से तो 7 आ गया, और 7 1 से 7। अब लिखते हैं बेटा इसको, ये 84 इक्वल्स टू 2 दो बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 एक ही बार आ रहा है, और 7 भी एक ही बार आ रहा है। दूसरा नंबर है 70, ठीक है, वो कितना आ रहा है 2 5 7, ये 2 5 और 7। मुझे HCF फाइंड करना है, ठीक है जी। HCF क्या होता है बेटा, कॉमन नंबर। तो सबसे पहले कॉमन नंबर देखिए कौन कौन सा, यहाँ पे 7 है और 2 है, ठीक है जी, लिख दीजिए 2 है और 7 है। अब पावर क्या लेनी है बेटा, LCM में बड़ी पावर लेते हैं, HCF में छोटी लेते हैं, उल्टा चलता है, ठीक है। तो 2 की छोटी पावर 1 है, 7 की तो है ही 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 14। आप देख सकते हो बेटा 14 जो है इसको भी डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, 85 और 72 को नहीं करता था, इसलिए मुझे रिमाइंडर माइनस करना पड़ा, ठीक है। तो लिविंग रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर इसमें से माइनस कर दो, पीछे नंबर बचे उसका ऐसे फाइंड करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप के। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव डिजिट दैट विल डिवाइड दिस एंड लीविंग रिमाइंडर 7 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। फिर से क्या बोला गया बेटा, एक ऐसा नंबर है मेरे पास जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है, मतलब एक ऐसा बच्चा जो बाकी सारे बच्चों को मार लेता है, इसको बोलते हैं बेटा HCF। तो सीधा सीधा HCF फाइंड करेंगे, लेकिन बेटा इसमें रिमाइंडर दिए हुए हैं मुझे, तो रिमाइंडर क्या करना है, इन नंबर्स में से माइनस करना है। वो पहले बता चुका हूँ बेटा क्यों करने है, क्योंकि नंबर जो होता है ना HCF वो इसको पूरा डिवाइड करता है, लेकिन ये इसको काट नहीं पा रहा। अगर इसी का फाइंड कर दूंगा ना HCF तो गलत हो जाएगा, क्योंकि HCF नंबरों को काटता है, यहाँ पे काट नहीं पा रहा। तो पहले ये नंबर कटने लायक बनेंगे, रिमाइंडर माइनस करके फिर HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना बेटा, पहला नंबर है 398 माइनस करेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 391। फिर आ गया 436, इसमें से माइनस होगा 11, बन गया 425। और तीसरा नंबर है 542 542 माइनस 15 आ गया 527। फैक्टर पे चलते हैं, पहला 391, देखो ये नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 9 10 13। अब 2 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, 5 भी नहीं आ रहा, तो फिर आपको करना बेटा प्राइम नंबर चूज करने हैं, उसी से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। 7 में भी नहीं आएगा, ये करके देख लेते हैं इसको, 35 साइन 5 जा 41 नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट आता है 11 11 3 33 61 बनेगा, नहीं आएगा। फिर 13 के टेबल चलते हैं, 13 3 39 एक बचा, नहीं आएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या आएगा 17 17 2 जा 34 कैरी 5 51 17 3 जा 51, तो 17 के टेबल में आएगा। तो अगर बेटा आपके नंबर 2 3 5 के टेबल में नहीं आता तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली वो प्राइम नंबर के टेबल में आएगा। तो कोशिश करना प्राइम नंबर के टेबल से सीधा डिवाइड करने की। 17 2 जा 34 5 कैरी हुआ, 17 3 49 3 आ गया। अब ये 23 प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर तो ये रहेगा 425। अब ये 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 5 तो 7 11 तो सीधा 5 के टेबल में आएगा, ठीक है। 5 8 40 25 बन गया। और ये भी 5 के टेबल में आएगा बेटा, 17 से जाएगा, और 17 तो 17 के टेबल में ही आता है। फिर आ गया 527 5 2 7। अब इसको देखिएगा बेटा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के भी नहीं आएगा, 7 2 5 14 हो गया। 5 के टेबल में नहीं आएगा, फिर मैं प्राइम नंबर से शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। 7 के टेबल से करूंगा तो 49 3 बोस के टेबल में, तो आप करते जाओगे, आप देखोगे ये भी 17 के टेबल में आता है। तो 17 3 51 कैरी 1 हो गया, 17 बन गया, 17 1 17 आ गया, 17 आ गया, 31 3 और 1 4, ये तो 31 तो प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल से जाएगा फिर, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, तो आगे चलते हैं बेटा, वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी इसलिए मुझे रोकना पड़ा।
फिर देखो बेटा 31 के टेबल से जाएगा, किसी और के टेबल से जाएगा नहीं, प्राइम नंबर है। अब चलते हैं बेटा इनके फैक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है बेटा 391, फैक्टर क्या है 17 और 23, 17 और 23। फिर आ गया 425, 425, फैक्टर क्या आएंगे बेटा 5 दो बार आ रहा है और एक 17 आ रहा है, ठीक है। ये 17 के नीचे 17, 5 यहाँ कहीं दिख नहीं रहा मुझे, तो 5 और 5। फिर आ गया आपका 527, 527, फैक्टर क्या आ गया 17 और 31। ये बनाना यार, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है, तो इन सभी में एक ही नंबर कॉमन आ रहा है 17, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या आ जाएगा इनका 17 आ जाएगा, ठीक है। तो 17 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबरों को डिवाइड कर रहा है। और इसी तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कभी कभार एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा शायद वो एलसीएम बेस्ड पे ही है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को समझेंगे और फिर देखेंगे इसमें एलसीएम है या फिर एचसीएफ है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड विद 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मतलब एक ऐसा नंबर है जिसको इन 3 नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आता है 7 आता है। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 नंबर मिलकर एक नंबर को मार रहे हैं, तो इसका मतलब ये सीधे सीधा क्वेश्चन किसका है, एलसीएम का। जब बड़े सारे बंदे मिलके एक बंदे को फैंटा लगाएंगे एलसीएम, जब एक बंदा सबको फैंटा लगा दे तो क्या होता है एचसीएफ। तो सीधे सीधा एलसीएम का क्वेश्चन है। अब बात है कि इसमें रिमाइंडर क्या करें सर, पहले क्या करते हैं रिमाइंडर माइनस कर देते थे, है ना। क्वेश्चन समझिएगा, कहता है कि नंबर जो है इन सभी से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर इन सभी से कट रहा है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है एलसीएम है, ठीक है। लेकिन कटने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है 7, तो ये 7 जो है उसमें बेटा ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो नंबर है ना मेरा, एक तो उससे कट भी रहा है और कटने के बाद रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा 7 आ रहा है। तो जो एग्जैक्ट नंबर है वो क्या बनेगा, दिस नंबर एलसीएम प्लस 7, ठीक है जी। चलते हैं बेटा आगे। नंबर मुझे दे रखे हैं 35, सीधा सीधा फैक्टर बनाएंगे 5 के टेबल से 7 और 7 1 से। फिर आ गया 56, 56, ये 28, ये भी जाएगा 14, फिर जाएगा बेटा 7 से और फिर 7 1 सा 7। फिर आ गया आपका 91, ये 7 के टेबल से जाता है और यहाँ पे 13 जो है वो अपने टेबल से जाएगा। तो 35 के अगर फैक्टर लिखूं, एक बार 5 है, एक बार 7 है। 56 के अगर लिखूंगा 2 बेटा 3 बार है, 7 एक ही बार है, और 91 में आ गया आपका 13 और 7। अब चलते हैं इसके एलसीएम पे, क्योंकि मुझे एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले बेटा सारे के सारे नंबर लिखिए। तो कौन कौन से नंबर है 2 5 7 13, 2 5 7 और 13, सारे के सारे नंबर लिख दिए। एलसीएम में हमेशा हाईएस्ट पावर, तो 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, बाकी सभी की बेटा हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 ही लगाते जाइए। 2 का क्यूब हो गया 8, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर 7 से, फिर 13 से। 8 को 5 से किया 40 और 13 को 7 से किया तो आएगा 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा, 4 1 सा 4 होता है, 9 चौके 36 और ये एक 0, मतलब 3640। इन तीनों नंबर का जो एलसीएम है वो कितना आ गया बेटा 3640। मतलब 3640 के डिवाइड करते हैं, लेकिन डिवाइड के बाद रिमाइंडर भी आता है। तो जो एग्जैक्ट नंबर जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन सा नंबर है बेटा, ये नहीं है, वो नंबर है बेटा 3640 प्लस 7, तो 3647। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि बेटा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर भी आना चाहिए। अगर ये आप आंसर ले लोगे तो ये सारे के सारे इसको डिवाइड कर रहे हैं लेकिन रिमाइंडर नहीं दे रहे, तो इसलिए सारे इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं किया होगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, छोटी सी स्टेटमेंट है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस 3 नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर जो इन 3 नंबरों से कट जाएगा। तो सीधा सीधा बेटा एलसीएम हो गया, क्योंकि बड़े सारे नंबर जब एक ही नंबर को काटते हैं इसका मतलब वो एलसीएम का क्वेश्चन है। तो मुझे क्या बताना बेटा, सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर जो इन तीनों नंबरों से कट जाए। तो पहले देखते हैं इनका एलसीएम क्या आता है, ठीक है। तो ये नंबर क्या आ गया बेटा 24, बनाते हैं प्राइम फैक्टर 12 से,
6, फिर आएगा 3 और फिर आ जाएगा 1, फिर आ गया 15, 3 5 से और फिर 5 1 से, फिर आ गया 36 36, ये आएगा 18 से, ये आ गया 9 से आ गया, ये 3 3 से आ गया और ये 1 से आ गया। अब यहाँ देखो बेटा 24 के अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 2 जो है 3 बार आ रहा है और 3 एक बार आ रहा है। 15 के लिखूंगा अगर तो आ गया 3 और 5, ये भी एक एक बार आ रहे हैं। और 36 के अगर लिखूंगा तो आएगा 2 2 बार है और 3 भी 2 बार है। अब चलते हैं बेटा एलसीएम पे। तो एलसीएम देखिए आप सारे के सारे नंबर लिख लो जितने दिख रहे हैं आपको, कौन कौन सा नंबर है इसमें, 2 3 और 5। अब बात करेंगे पावर की। एलसीएम है तो बड़ी पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर देखो कितनी है बेटा 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है और 5 की तो 1 ही रहेगी। कितना हो गया 8 9 5, ये बन गया 72 मल्टीप्लाई बाय 5 2 10, कैरी 1 35 1 36 360। मतलब इन नंबरों का जो एलसीएम आया ना वो कितना आ गया 360। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर होगा जो इनसे कट जाएगा। लेकिन उसने बोला कि सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर बताइए कौन सा है। ये 6 डिजिट थोड़ी ना है, तो अब क्या करेंगे, मुझे बता बेटा कि जो लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर होता है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर वो है आपका 999 और 6 बार 9 आएगा। अब बस मुझे ये देखना कि 360 इसको काट पाता है नहीं काटता। अगर इसको नहीं काट पाता तो इसके पीछे भी किस नंबर को काटेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको काट दे तो ये आंसर है। तो ये देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया आपका 360। ठीक है, ये फिर से फेंट चलना शुरू हो गया। अब देखो बेटा पहले लेंगे 999, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बड़ा नंबर हो जाएगा। 2 से ही करते हैं तो कितना आएगा 720। 9 आया, 9 में से 2 गया तो कितना आ गया 7, और 9 में से 7 गया तो 2, एक 9 और उतार लेते हैं। ठीक है जी, अगर मैं इसको 8 से करूंगा 24 और 48 बड़ा हो जाएगा। 7 से ही करते हैं, 7 से करूंगा तो 360 को 7 से किया तो क्या आता है बेटा 7 0 से 0 रहेगा। 7 6 2, कैरी कितना आ गया 4, 21 और 4 25। ठीक है जी, माइनस करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया तो 2। अब एक और 9 बचा हुआ था, इसको भी उतारा नीचे, सेम नंबर बन गया बेटा, तो यहाँ भी सेम आएगा 2 5 2 0। फिर से रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 9 7 2, लास्ट वाला 9 था उसको भी उतारा। 7 से करूंगा तो आ जाएगा 2 5 2 0 और रिमाइंडर आ गया 9, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 279। ठीक है जी, तो ये 6 डिजिट है ना 9, वो 360 नहीं कटे, इसका मतलब ये वाला वो नंबर नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर क्या करना है बेटा, इसमें रिमाइंडर आ गया 279, रिमाइंडर इसमें से माइनस कर देंगे। रिमाइंडर का होता है एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है, डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है। तो इसका मतलब जो 279 इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, पीछे जो नंबर बचेगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा जो नंबर है वो क्या है, 6 बार 9 लिखूंगा, 4 5 6 और आ गया 279। ये हो गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 1 2 3, और ये वाला नंबर जो है वो क्या होगा बेटा, इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए वो है 999,720। है ना जबरदस्त क्वेश्चन, पहले कभी नहीं ऐसा किया होगा बेटा, घूम गए होंगे थोड़ा सा देख के। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन इंक्रीज बाय 17 इज डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 460। एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 17 बढ़ा दूं, मतलब उसमें 17 ऐड कर दूं, तो वो क्या होता है, इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो वाला नंबर है जिसकी वो बात करें डिवाइड कर देता है। लेकिन देखो डिवाइड कब करता है, जब 17 बढ़ा दिया जाता है, वो नंबर की बात कर रहा है बेटा। तो इसका मतलब जो एग्जैक्टली आपका नंबर है वो क्या है, जो एलसीएम आएगा उससे 17 कम, मतलब 17 माइनस कर देंगे। क्योंकि आप ध्यान से देखो नंबर की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हमेशा नंबर पूछा जाता है, तो उसमें आपको घुमाया जाता है भाई, कभी माइनस किया जाता है कि प्लस किया जाता है, फिर उसके बाद वो एलसीएम एचसीएफ में आ जाता है। ठीक है, तो वो आपका आंसर नहीं रहता, आपको नंबर पूछा गया। अगर आप इसका एलसीएम फाइंड करके छोड़ दोगे तो वो गलत हो जाएगा।
क्योंकि वो नंबर जो है 17 ऐड करने के बाद डिवाइड, तो एग्जैक्टली वो नंबर कौन सा है, 17 माइनस करके जो आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेटा दो नंबर मुझे दे रखे हैं, पहला है 520, दूसरा है 468, ठीक है जी। अब इनके मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ पहले। प्राइम फैक्टर 2, 2 से 4, कैरी 1 260 हो गया, ये भी 2 के टेबल से जाएगा, 1 3 0 हो गया, फिर ये भी आ गया 2 6 जा 2 5 जा, ये 5 के टेबल से जाएगा, यहाँ 13 आ गया और यहाँ पे भी आ गया आपका 13, 1 से 13, ठीक। तो फैक्टर यहाँ लिख लेता हूँ, 520 के क्या आएगा आपका 2 का क्यूब बन गया, 5 भी एक बार है और 13 भी एक बार, फिर आएगा 468, इसके फैक्टर बनाते हैं बेटा, 2 से करेंगे 2 3 4, ठीक है जी। फिर 2 से करूँगा 1 1 7, और ये 1 1 7 13 के टेल में आता है, 3 के टेल में भी आया था, 7 8 9, ठीक है जी। 3 3 से 9, कितना बन गया आपके पास 27, 3 9 सा, फिर से 3 के टेबल में 13 से कैंसिल, और ये आ गया बेटा 13 1 सा 13, तो फैक्टर बने 2 की पावर 2 आ गई, 3 भी 2 बार आ गया और 13 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना था, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 2 की पावर 3, क्योंकि बड़ी पावर लेनी होती है। फिर और कौन सा नंबर है, 5 है बेटा, वो तो एक बार ही है तो एक ही बार आएगा। 13 की हाईएस्ट पावर 1 है, 1 ही आएगी, और 3 की हाईएस्ट पावर 2 आएगी, ठीक है। 2 का क्यूब 8, फिर आ गया मल्टीप्लाई बाय 5, फिर 13 आ गया, फिर 9 आ गया। 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना बन गया बेटा, 40, ठीक है। और 13 को 9 से कर दो तो बन जाता है 117। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4 7 से 28, 8 कैरी 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, और यहाँ 4 हो गया, साथ में 0, 4680, मतलब इनका जो एलसीएम है वो क्या आ गया बेटा 4680, ठीक है। तो ये नंबर इन दोनों से कट जाता है, लेकिन एग्जैक्टली वो नंबर कौन सा है जिसकी वो बात की, वो नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर जिसकी वो बात, ये 4680 माइनस करना पड़ेगा 17, तो ये आएगा 4663, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर लिखे बेटा 4663, 520 से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब एक हो गया, आई थिंक इन नंबर्स में से कोई एक डिजिट की मिस्टेक हो गई, उस वजह से यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। लेकिन तो बेटा पैटर्न जो है वो सेम है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो आप समझिएगा, डिजिट में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, किसी नंबर को बढ़ाया है, फिर वो डिवाइड हो जाता है 2 नंबर से या 3 नंबर से, तो सीधा सीधा एलसीएम फाइंड करिए, और जितना बढ़ाया वो कम कर दीजिए, क्योंकि मुझे नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, एलसीएम नहीं पूछा है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चलते हैं बच्चों आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखते हैं बेटा कैसे करना है। मुझे पूछा गया कि ये जो नंबर है 12 की पावर n, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, मतलब n के बदले में लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, पावर में उसको एक्सपैंड करूं, सॉल्व करूं, तो लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं आने वाला, ये मुझे पूछा गया। कैसे करना है बेटा, जो भी नंबर दिए उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होंगे बेटा, 2 इंटू 6 होता है ना, तो 2 इंटू 3, ठीक है, तो बन जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। प्राइम फैक्टर आगे 12 के। आपने बस ये देखना बेटा कि प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ये दोनों नंबर आते हैं या नहीं है, अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है तो वो नंबर जो है उसके एंड में कभी भी 0 नहीं आने वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा 2 तो आ गया, लेकिन 5 इसमें से मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, साफ साफ कि इसके लास्ट डिजिट में 0 कभी नहीं आएगा। तो लिखेंगे बेटा सिंस जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है जी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 डज नॉट कंटेन, उसमें 5 मिसिंग है, इसीलिए 12 की पावर n जो है कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। बस 3 लाइनें कुल मिला के लिखनी है, 3 या 4 लाइनें,
और आपके बेटा 2 मार्क्स एग्जाम के लिए पक्के हो जाएंगे। सबसे आसान काम। फिर बता देता हूँ बेटा, जो भी नंबर दिए, मान लो यहाँ पे 6 होता है, उसके वेक्टर बनाते क्या आता है 2 × 3, 5 अभी भी नहीं है तो वो भी 0 से एंड नहीं होगा। 4 आ गया, क्या बनेंगे 2, 2 ही फैक्टर आएंगे ना, 2 का स्केयर एक ही फैक्टर आ रहा है, उसमें दूसरा 5 तो है ही नहीं है, तो इसलिए वो भी नहीं होगा। तो इस तरह क्वेश्चन बेटा आजकल बार बार एग्जाम में पूछे यार, इसको अच्छे से कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।